अमरनाथ की गुफा में बिठाया। पार्वती जी कह रही हैं भोलेनाथ सोना ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी मैं बार बार जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म फिर मृत्यु। कभी मैं कोयल बनी, कभी मैं सती बनी, उमा बनी, कात्यायनी बनी, कुष्मांडा बनी, स्कंदा बनी। इन सब से छूटकर अब मुझे जन्म नहीं लेना, अब नहीं चाहिए। कितना प्रयास करती है स्त्री, एक ही प्रार्थना करती है भगवान ऐसी कृपा करना मेरे को हर जन्म में ऐसा ही पति मिले। और पति जब भगवान के मंदिर में जाता है प्रार्थना करता है दूसरी देना, दूसरी बदल देना, चेंज। ये बहुत प्राण खाती, बहुत परेशान। अब तुम्हारा तप और उसके तप में बहुत अंतर है। तुम इतना तप व्रत नहीं करते, इसलिए भगवान भी कहता है तेरी नहीं चलेगी, उसी की चलेगी। मतलब अगले जन्म में भी वही मिलेगी। करवा चौथ का व्रत करती तेरे लिए, चलनी में मुंह देखती तेरा, कितना दिन भर भूखी रहती है तेरे चक्कर में। और तू सोचे कि मैं बस एक बाबा से कहूं कि बाबा अगले जन्म में दूसरी दे, बाबा नहीं देगा, यही मिलेगी। ये जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा। इस जन्म में ना मिल सके तो फिर लेंगे जन्म दोबारा, पर छोड़ेंगे। पार्वती जी ने कहा कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरा अब जन्म ही ना हो, बस यही जन्म मेरा आखिरी है, फिर मेरे प्राण ना छूटे। मेरा कोई जन्म नहीं है अगला, कोई जन्म। ठीक है। शंकर भगवान ने कहा पार्वती क्या पूछना चाहती है बोल, अगला जन्म ना हो मेरा, ये जन्म श्रेष्ठ का। शिव जी ने कहा सुन पार्वती, मैं तुझे आज अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा का तत्व श्रवण कराते हुए कहता हूं पार्वती तो चिंता ना कर, तूने मेरा इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है, इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है कि पार्वती अब तेरे कोई जन्म नहीं होंगे। तू एक जन्म जो पा गई वो मेरे में ही समा जाएगी, तू अगला जन्म नहीं पाएगी, अगला जन्म तेरा नहीं है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो, बीमार हो, दुखी हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, सुखी हो, कैसा भी हो, अगर कोई सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है या सावन से हटकर भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। मृत्यु में बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से छूट जाता। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गया। पार्वती जी ने तप साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती जी को मिले, कामदेव जलकर भस्म हुए, शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती जी के साथ ब्याहने चले। बड़ी विचित्र बारात शंकर जी की निकली। तुम्हारी जितनों बैठे हो ना, तुम सबकी बारात निकली होगी तो होटल से, धर्मशाला से, अपने अपने वीआईपी घर से बारात निकली होगी। जनवासे से, क्या बोलते हैं इधर, जनमासा बोलते हैं कि नहीं बोलते, जनवासे से बारात निकली होगी। पर शंकर जी की बारात जहां दुनिया के लोगों का एंड होता है वहां से शुरू हुई थी। कहां से? शमशान। अब जरा पूछो किसी से, मुर्दे को इत्र लगाकर क्यों ले जाते हो, वो तो मर गया। मुर्दे को अच्छे कपड़े पहनाकर क्यों ले जाते हो, वो तो मर गया। स्त्री को अच्छी बढ़िया चुंदड़ी मुंदड़ी पहनाकर, मेहंदी, महाबूर, पांव में पायल, मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, कानों में बुंदा, नाक में नथनी, लाल चूनर पहनाकर स्त्री को क्यों लेकर जाते हो। पुरुष को अच्छे कपड़े पहनाकर क्यों ले जाते हो शमशान, वो तो मर गया। इस बॉडी को, इस लाश को ऐसा तैयार कर कर ले जाने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत।
शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका विवाह प्रतिदिन रोज पार्वती जी के साथ होता है। आज भी मल्लिका अर्जुन में शंकर भगवान का पार्वती जी के साथ प्रतिदिन विवाह होता है, प्रतिदिन। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका विवाह पार्वती जी के साथ प्रतिदिन होता है, बाकी के किसी देवता का विवाह रोज नहीं होता, प्रतिदिन नहीं होता। भगवान नारायण का शालिग्राम जी का जो विवाह होगा तुलसी जी के साथ में वो कार्तिक महीने में होता है, वो होगा अपनी जगह। कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह होता है तो भागवत जी में आदिक में होता है। पर यहां जो विवाह का वर्णन किया गया शंकर पार्वती जी का विवाह प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन। इसलिए मुर्दे को जब लेकर शमशान जाया जाता है तैयार कर कर सजा कर लेकर जाया जाता है, क्योंकि वहां मेरे ओघड़दानी का विवाह होगा। तुम हो सकता है कि हमारे घर का ये जीव भी शंकर की बारात में शामिल हो जाए और उसका भी कल्याण सजा कर। और क्या बोलते हैं बहारो फूल। भगवान शंकर के ओघड़दानी के शिव भक्त, भगवान शंकर का भक्त आ रहा है, शिव का भक्त। कहते हैं कभी अगर बन सके तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर पढ़ना और उसका उमाखंड पढ़ना। उमाखंड में माता पार्वती जी का संशय मिटाते हुए शंकर जी कहते सुन पार्वती, भगवान नारायण के भक्त अगर प्राण त्यागते हैं तब देवताओं में आनंद उत्साह होता है। ब्रह्मा जी के भक्त प्राण त्यागते हैं तो आनंद उत्साह होता है, पर शंकर का कोई भक्त, एक लोटा जल चढ़ाने वाला कोई शिव भक्त जब अपने प्राणों को त्यागता है तो पृथ्वी पर महादेव उत्सव और वैकुंठ में ब्रह्मलोक में ऐसा कोई लोक नहीं जिसमें उत्सव नहीं मनाया जाता, क्योंकि शंकर का भक्त आ रहा है, उसके स्वागत की तैयारी होती है, उसके स्वागत की तैयारी। हो गए बहारो फूल बरसाओ, भोले का भक्त आया रे, भोले का भक्त आया रे। वो शिव का भक्त आ रहा है, शंकर का भक्त। जैसे वो अभी अल भैया यहां पर खड़े होकर मंजीरा बजा रहे थे, कल डमरू बजा रहे थे, ऐसे ही जब भगवान शंकर का भक्त आता है तो देवता नगाड़े बजाते हैं, चारों तरफ धूम होती है। शिव का भक्त आ रहा है, शंकर का। बहारो फूल बरसाओ, भोले का भक्त आया रे, भोले का भक्त आया रे। बहारो राग भोले का भक्त आया रे, भोले का भक्त आया रे। पार्वती अब तेरा जन्म नहीं है, सारे जन्मों से तू मुक्त हो चुकी है। पार्वती अब तेरा कोई जन्म नहीं,